खूबसूरत लगेगा कि आप अपना तारुफ करवाएं। जी, एहसन अख्तर मेरा नाम है और लाहौर अंजुमन ताजरों का नायब सदर हूँ इस वक्त, और बाकी हाल रोड पे सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ, और एग्जेक्टिव बॉडी हमारी है हाउसिंग सोसाइटी में, उसमें एग्जेक्टिव मेंबर हूँ। बस ये मुख्तसर मेरा तारफ़ है जी। अच्छा जी, आज का ये सवाल है कि सबसे पहले जो आज का मसला है वो इस वक्त के माल रोड की एक अहम शारा है, जो यूँ समझें कि आगे अलहमरा तक जाती है, लीगल से शुरू होती है। ये बड़ी एक मसरूफ़ शहर है, तो वहाँ पे एक मतलब अक्सर धरने होते हैं। तो इस वक्त जो धरना है उसको मेरे ख्याल 5 और रोज़ है, तो उस वजह से लोग बड़े परेशान हैं। उसमें क्या कारोबार पर क्या असरात ज़ाहिर होते हैं? मेरे ख्याल में जो हुकूमत आई ना, कोई भी मेरी ज़िंदगी में, वो मैंने उसको इस मामले में नाकाम ही देखा है। बात ये है कि जब माल रोड बंद होता है तो पूरा लाहौर चौक होता है। तो ये हुकूमत बाला कहाँ सोए हुए हैं? ये क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं ऐसा करते? जैसे हम दूसरे मुल्कों की मिसाल देते हैं कि वहाँ एक पार्क बना हुआ है, उस पार्क में लोग जाते हैं, एहतजाज करते हैं, रिकॉर्ड करवाते हैं। कोई हुकूमत, पंजाब हो, वफाक हो, किसी की हुकूमत भी आई है, उसको ये ख्याल नहीं आता। उन्होंने जनरल के दौर में 144 लगी, क्या उस पर इम्प्लीमेंट हुआ, क्या वहाँ पर हुआ? कुछ नहीं करते। पता नहीं इसलिए नहीं करते कि कल उन्हें खुद एहतजाज करना होता है, इसलिए शायद नहीं करते। जो भी आया उसने एहतजाज किया है। जब जरदारी का दौर था, जब नवाज शरीफ साहब का दौर था, जब शहबाज शरीफ पंजाब में चीफ मिनिस्टर थे, अब चीफ मिनिस्टर चौधरी फरीद साहब हैं, इससे पहले वफाक जो थे, सब ने ही ऐसा किया। ताहिर कादरी भी आए, इमरान खान भी आए, शहबाज शरीफ भी आए, सारे पीपल पार्टी। इंतहाई तकलीफ़ की बात है कि ये कौन सी कौम है, ये कौन से सरबराह हैं जो अपनी आवाम को तकलीफ़ दे के खुश हैं, जबकि किसको नहीं पता कि माल रोड बंद होने से पूरा लाहौर चौक होता है और तकलीफ़ होती है। हर बंदा यहाँ रोज़गार कमाने आता है। सबसे ज़्यादा जो मुतासर होता है कारोबार, माल रोड, हाल रोड, अनारकली, नीला गुंबद, आपके जो पैनोरामा सेंटर है, बिडन रोड है, इंतहाई टैक्सों पे टैक्स ठोके जा रहे हैं। ये ख्याल नहीं करते कि हमारे ये बच्चे हैं, जो रियाया होती है वो हुकूमत के बच्चे होते हैं। हुकूमत माँ बाप का किरदार अदा करते हैं। ये कैसी माएँ हैं जो अपने बच्चों को तकलीफ़ देती हैं? क्या उन्हें एहसास नहीं है कि आइंदा के लिए, हमेशा के लिए माल रोड पे जितने जल्द से जल्द धरने होते हैं कभी ना हो, एक जगह मखसूस कर दी जाए। वहाँ क्यों नहीं बनाते? जगह बना के वहाँ मौका दें कि जहाँ जी धरने करें, अपने जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। समझ में आती है बात? साहब, इसका कोई फैसला रिकॉर्ड है हाई कोर्ट की वसासत के साथ? ये मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना ज़रूर है। और यहाँ पर 144 पर पर्चे भी हुए हैं, ये मुझे पता है। यहाँ से लोग कुछ निकले हैं, उन्होंने जाके रीगल चौक में जब जैसे उन्होंने ऐसा कोई जलसा किया है या उन्होंने जुलूस निकाला तो उसमें पर्चे हुए हैं। तो 144 थी तो पर्चे हुए ना, पहले क्यों नहीं होते थे? तो ये क्यों नहीं, ना कोर्टों को समझ आती है? पता नहीं, ये पाकिस्तान कुछ और ही बनता जा रहा है। हम तो तकलीफ़ में आ रहे हैं। हमें नहीं लगता कि हम अपनी ज़िंदगी में शायद पाकिस्तान में कुछ सुख देख सकेंगे। देखिए, अभी भी जो मुल्क के हालात हैं, जो मईशत के हालात हैं, हम मुल्क के लिए बताएं कौन सोच रहा है? कोई भी नहीं। पिसती अवाम है, तकलीफ़ अवाम को है। बड़े तो बड़ा खा रहे हैं, किसी की फैक्ट्रियाँ हैं, किसी के बड़े मामले लगे हुए हैं। पिसा तो दुकानदार है। देखिए, दुकानदार जो यहाँ सुबह आता है वो मुनासिब पैसे कमा के अपने बच्चों की कफालत करता है। जितने टैक्स हैं, जितने मामले हैं, सब दुकानदारों पे लगा दिए गए हैं। बिलों की आलम देख लें आप फ़ीसों का आलम देख लें, और बड़े सी बेशुमार पेट्रोल का आलम, डीज़ल का, गैस का, क्या क्या दुखड़े रोएं किसी के सामने। कुछ फरियाद होने वाला है ही नहीं। ये पता नहीं क्या से क्या हो रहा है। सैलाब आया है, 30% पाकिस्तान डूबा पड़ा है, बिज़नेस मुतासर हो गया है। कोई बजाय रिलीफ दें। क्यों नहीं सरे आम ये कहते भाई जितना मर्ज़ी कारोबार करो, हम तुम्हें नहीं पूछेंगे, तुम हमें बस टैक्स दो। यहाँ इस्लामी निज़ाम लेके आए, लोगों से ज़ुकात मांगे। अभी सलाबदगान में देखें ना, हाल रोड की सिर्फ मिसाल देता हूँ, यहाँ पर 7 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है, 2 पार्टियों ने किया है। तो अगर पाकिस्तान के अवाम जो हुकूमत है वो ज़ुकात अगर मांग ले अपने मुल्क के लिए, बशर्ते लीडर भी तो ईमानदार हो, जिसे लोग दयानतदार समझें। भी जो भी आज तक आया है यही लगा है कि लूट के खा पे ले गए हैं। पता नहीं इमरान खा गया, उसके हवारी खा गए हैं, शहबाज शरीफ खा गया, कौन खा हमें तो पता नहीं, हमने कहाँ देखा किसी को। लेकिन मुल्क, ये एक तकलीफ़ की बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होगी, यह कामयाब नहीं हो सकता पाकिस्तान। जब मुझे भी इंसाफ मिलेगा, आपको भी इंसाफ,
یہاں غریب تر غریب ہے، وہ مجرم بھی ہے، وہ چور بھی ہے، وہ اندر بھی ہے، جو امیر ہے وہ پیسے دے کے باہر آ جاتا ہے۔ تو جب تک یہ چیز ختم نہیں ہونا ہوگی آپ کی قوم اوپر نہیں آ سکتی۔ اس کو بیلنس کریں، لا اینڈ آرڈر کا سلسلہ ٹھیک کریں۔ ہماری عدالتیں کہیں کچھ لگتا ہے، کہیں کچھ لگتا ہے، کبھی وہاں بھی قانون ہمیں دو نظر آتے ہیں۔ ہمیں تو یہ بھی تکلیف ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک کوئی آدمی جس کے قانون کے مطابق یہ معاملے ہونے نہیں چاہیے وہ ہو رہے ہیں، جو نہیں ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہے، وہ الٹے ہو رہے ہیں۔ کبھی کسی کو پکڑ لیا، جس نے بھی پکڑا غلط کیا، جس کی حکومت آئی جب تک پروف نہیں آپ کیوں پکڑتے ہیں کسی کو بھی؟ سب لوگ برابر ہوں گے تو یہ معیار زندگی بہت بہتر ہو جائے گی۔ یہاں تو ہر بچے کو یہی پتہ لگتا ہے، خوف آتا ہے اس کو، پتہ نہیں آپ غلط ہیں کہ میں غلط ہوں، وہ غلط ہے کہ وہ غلط ہے۔ آپس میں اعتماد کا فقدان ہے، تو ہم ترقی نہیں کر پا رہے، کیونکہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں جب تک ہماری عدالتیں ٹھیک نہیں ہوں گی کچھ نہیں ہوگا۔ عدالتیں واحد حل ہے، لا اینڈ آرڈر واحد حل ہے جو یہ بیلنس کرے گا۔ جو بندہ غلط کرے گا، جرم کرے گا، رشوت لے گا، جب تک اس کو سزا نہیں ملے گی تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ انصاف، میں یہ نہیں کہتا، میں تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا، بلا امتیاز انصاف، بلا انصاف برابری کی بنیاد پہ سب معاملہ ہوگا۔ جب کسی کو پتہ ہوگا کس نے میرے سے زیادتی کی ہے تو اس کو سزا ملنی ہے، میں نے زیادتی کی تو مجھے سزا ملنی ہے، تو آٹومیٹکلی یہ پاکستان اوپر کے اوپر آ جائے گا۔ یہاں آپ 10,000 روپیہ لے کر کیا چل سکتے ہیں پاکستان میں؟ پتہ نہیں کب کسی کو بندہ ایسا آ جائے جو آپ سے 10,000 روپیہ چھین لے، آپ سے موبائل چھین لے، کیونکہ اس کو سزا ہی نہیں ہوتی۔ امیر کا اور غریب کا الگ الگ انصاف نہیں ہونا چاہیے۔ جب قانون کی بالادستی ہوگی تو انشاءاللہ کوئی ایسے آثار پیدا ہوں گے کہ ہم ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ کھڑے ہو سکیں۔ عرفان انجم، KOF نیوز۔